सभी जानते हैं कि यूपी में एक जुडिशियल मर्डर हुआ खालिद मुजाहिद का। उसको बाराबंकी में पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो रिहा होने वाला था, उसको बेल मिलने वाली थी, इसलिए उसको मार दिया गया। यानी कि ये पता होने के बाद कि वह बेगुनाह है और बरी हो जाएगा, उसके बाद उसको मार दिया गया। अब बेगुनाह आप भी है, आप भी आजाद घूम रहे हैं, इसका मतलब नंबर आपका भी है, नंबर हमारा भी है। कतील अहमद सिद्दीकी को मार दिया गया पुणे जेल के अंदर। कश्मीर से, डोडा डिस्ट्रिक्ट से 2 लोगों को पकड़ा गया, उनको 5 साल जेल में रखा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा उनकी स्टोरी के हिसाब से कि उनके पास बम थे। जब कोर्ट ने 5 साल बाद पूछा कि लाओ बम, फैसला होगा, तो कोई ऐसे बम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जबकि पुलिस कहती थी कि हमने रंगे हाथों सामान के साथ पकड़ा, और हम चुप हैं क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया, हमारे घर वालों का नंबर नहीं आया। और जब आपका नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, तो बाकी चुप होंगे, जैसे बाकी के नंबर आने पे हम चुप हैं। अपनी ताकत को पहचानो। जनतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर एक ताकत होती है, एक वोट की ताकत जो आपके पास है। 65 सालों से आपने हर पार्टी को वोट दिया, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो, माया हो, मुलायम हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। 65 साल से आजमा रहे हैं आप, और कब तक आजमाएंगे? एक नस्ल खत्म हो जाती है 65 सालों में, और आप आज रो रहे हैं, हम रो रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आसाम में जुल्म हुआ, राजस्थान में जुल्म हुआ, महाराष्ट्र के धूले में जुल्म हुआ, बंगाल में जुल्म हुआ, बिहार में जुल्म हुआ, दिल्ली में जुल्म हुआ, मध्य प्रदेश में जुल्म हुआ, कश्मीर में जुल्म हुआ, हो रहा है। ये बताइए कहां नहीं हो रहा और कहां नहीं हुआ? आप बताइए कि बड़ा जगह नहीं हुआ या अब नहीं हो रहा। आप इस बात को कहते हैं, आप इस बात पे रोते हैं, हम इस बात को कहते हैं, हम इस बात पे रोते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर से आजमाते हैं। कब तक आजमाओगे? आप अपनी नस्लों को वही हिंदुस्तान देंगे जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप रो रहे हैं और जिसमें हम रो रहे हैं, या एक ऐसा हिंदुस्तान देंगे जिसमें आप और आपकी नस्लें खुशी से सांस ले सकें, सुनहरे हिंदुस्तान में सांस ले सकें? लेकिन बनाने से ही बनेगा। ये कोशिश आपको और हमें मिलकर करनी होगी, तभी ये होगा। 18 दिसंबर 2011 को हमने जंतर मंतर पर एक धरना किया था। हमारी पार्टी ने सरकार को मेमोरेंडम दिया था कि आप अक़लियतों के वोट लेते हैं, उनके भरोसे को जीतते हैं, और आप उनसे कहते हैं कि हम उनकी जान माल की हिफाजत करेंगे, हम उनकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। तो बताइए, आप इनकी हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपने इनकी हिफाजत के लिए कानून बनाया? माइनॉरिटीज एट्रोसिटीज एक्ट, क्या आपने उसको पास किया? जो दंगे होते हैं, क्या आपने कम्युनल वायलेंस बिल बनाया? आपने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि आप हिफाजत से रहें, आप खुले हिंदुस्तान में सांस ले सकें। आपको सिर्फ डराया जाता है, डरा के एक तरफ रख लिया जाता है ताकि आप उनको अपना वोट दें और बात खत्म। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और हम उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। इसके लिए हमें उठना होगा, और हम उठे हैं, और हमारे साथी उठे हैं, और आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी जुल्म के खिलाफ उठें। हमारी कोशिश है कि जितने भी और लोग हैं उन सबको साथ लिया जाए। जब तक आप इकट्ठे हैं तब तक आपकी ताकत है, जब आप इधर उधर बिखर गए तो आपकी ताकत भी बिखर जाएगी। कोई एक आदमी ऐसा बताए मुझे जो ये कहे कि हाँ ऐसा ही हिंदुस्तान था जिसके हमने सपने देखे थे, जिसकी आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। एक आदमी मुझे यहाँ पर बोले कि कहे कि हाँ ऐसा ही चाहिए था हमें। एक आदमी बोले ऐसा। जब इस मजमे में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहे कि हाँ वही हिंदुस्तान हमें चाहिए था जो आज है, तो फिर आप उस हिंदुस्तान को बदलने के लिए, जो हिंदुस्तान आपको चाहिए था, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? आप क्यों चुप पड़े रहते हैं? आपको मौके मिलते हैं, हर 5 साल बाद मौका मिलता है, तो आप उस टाइम क्यों अपने चुप हो जाते हैं? उस टाइम आप क्यों आवाज नहीं उठाते? उस टाइम आप क्यों डरते हैं? आपका काम डरना नहीं है, आपका काम उन लोगों को डराना है जो नाहकी पर हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो जालिम हैं। जालिम आपके नाम से डरने चाहिए। आप वो कौन है जो
आपको हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलना है अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए, वरना हमारी आने वाली नस्लें भी वैसे ही रोएंगी जैसे हम रो रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। जब हमने कहा कि हाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ और अक़लियतों के साथ ज्यादती हो रही है, तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में तो वैसा हो रहा। हम कहते हैं हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप पहले हिंदुस्तान की बात तो करिए, दूसरी कंट्री की बात हमसे ना करें। जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं। आप उनसे पाकिस्तान की बात ना करें। हमारे पास दोनों रास्ते थे, हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का भी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने और हमने हिंदुस्तान को चूज किया क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमारा ही रहेगा। वरना हम पाकिस्तान भी जा सकते थे, जिनको चाहिए था पाकिस्तान चले गए वो पाकिस्तान। हमें हक चाहिए और हिंदुस्तान में हक चाहिए और हम लेकर रहेंगे। हम आज भी सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं और हम ये कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं तो प्रिवेंशन ऑफ माइनॉरिटीज एट्रोसिटीज एक्ट क्यों नहीं लागू किया जा रहा, कम्युनल वायलेंस बिल क्यों नहीं लागू किया जा रहा। जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल आना है काफी टाइम से, तो इस बिल को लागू क्यों नहीं किया जा रहा। हर बार इलेक्शन के इश्यूज में ये उठाया जाता है कि बिल है बिल है बिल है। तो हम डिमांड करते हैं और पूछते हैं सरकार से कि जो मेमोरेंडम उनको 18 दिसंबर 2011 में दिया गया था उसके ऊपर कोई जवाब क्यों नहीं आया। कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, उसके ऊपर जवाब तक नहीं आया। हमने वो मेमोरेंडम श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी दिया, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को भी दिया और उस वक्त के सलमान खुर्शीद साहब को भी दिया जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे। किसी का कोई जवाब नहीं आया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी हिफाजत को लेकर, आपकी जान और माल की हिफाजत को लेकर के जो हमारी मौजूदा सरकार है वो कितनी फिक्रमंद है, वो आपकी कितनी फिक्रमंद है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूं, तो आप इस आने वाले इलेक्शन में बताएंगे, आप इस आने वाले इलेक्शन में बताएंगे कि हाँ जो लोग सरकार बना सकते हैं वो सरकार गिरा भी सकते हैं।